हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज की क्लास में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ड के बारे में। और इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये चीज़ लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। तो उसके लिए कुछ 5 पॉइंट्स आते हैं, कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सेटिस्फाई करता है तो वो लिविंग में माना जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ग्रोथ। उसके बाद रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का मतलब ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ज़रूरी नहीं है कि जिसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हो रहा हो वो लिविंग ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिसमें मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है अगर, तो वो लिविंग होगा ही होगा, क्योंकि ये डिफाइनिंग फीचर हैं, मतलब एक्सक्लूसिव फीचर हैं कि अगर ये चीज़ें किसी ऑर्गेनिज्म में किसी चीज़ में पाई जा रही हैं तो वो लिविंग होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्या होता है? जैसे कि बताया गया कि ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब अगर हम देखें कि अगर आपके आसपास आपने देखा होगा कहीं कोई, जैसे कोई ईंट का चट्टा लगा हुआ है, अगर जैसे एक कोई ईंट का चट्टा लगा हुआ ही है, ठीक है, इसमें 10, 15, 20, 10 ईंटें रखी हुई हैं, आपने इसमें ला करके 10 ईंटें और ऐड कर दी, तो यहाँ टोटल कितना हो गई? 20। तो जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ उसकी एक डेफिनेशन कह सकते हैं कि इंक्रीज इन मास और नंबर। मतलब ग्रोथ को हम डिफाइन कर सकते हैं या तो उसके मास में इंक्रीज़ होगा या तो उसके नंबर में। अब जैसे ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है ना, ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग ईट क्या है? ईट ली हमने, ठीक। तो ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो ग्रोथ का मतलब होता है मास और नंबर में इंक्रीज़ होना। तो यहाँ पे नंबर में इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब ये ग्रोथ शो कर रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि ये लिविंग हो जाएगा, है ना। या फिर हम जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान में हम देखते हैं, जैसे मान लो ये रेगिस्तान है, यहाँ पे एक बालू का ढेर लगा हुआ है। ओवर द नाइट ये ढेर सुबह हो सकता है आपको इतना बड़ा दिखे या हो सकता है ये इतना बड़ा हो जाए, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है? इसके मास में इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं? मास में इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब ये भी ग्रोथ शो कर रहा है। तो क्या ये लिविंग हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ग्रोथ इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अब हम और बात करते हैं कि ग्रोथ, अब जैसे कि अब ह्यूमन को लेते हैं, ह्यूमन है, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोगों में ग्रोथ जो है वो एक सर्टेन एज तक होती है, सर्टेन एज तक होती है। जैसे 23-24 साल तक हाइट वगैरह बढ़े, चेस्ट, मतलब जितने भी बॉडी बिल्डर होने थे तो वो 22, 23, 24 तक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ना के बराबर होती है। उसके बाद होती है तो अगर जैसे कि कोई टिश्यू आपका रप्चर हो गया, कहीं चोट लग गई, आपको कोई इंजरी हो गई, ठीक है, तो उसको हील करने के लिए आपका क्या होता है? बॉडी में सेल डिवीज़न होता है, ठीक है, जिससे कि हो सकता है यहाँ पे दिख ना रहा हो, हम इधर देखते हैं, सेल डिवीज़न होगा और जिससे कि वहाँ का जो भी टिश्यू होगा वो सही हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे जैसे मान लो कट वट लग गया, ठीक है, और वो 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने बाद पता नहीं चलता है कि हाँ यहाँ पे कट लगा भी था। तो एक सर्टेन एज तक ह्यूमंस में ग्रोथ होती है। क्या उसके बाद बंद हो जाती? नहीं, ऐसा नहीं हो, बंद नहीं होती, क्योंकि जब कोई इंजरी वगैरह हुई, कोई सेल, अगर कोई सी मतलब किसी बॉडी पार्ट को या किसी भी चीज़ को अगर सेल डिवीज़न की ज़रूरत है, उसको ग्रोथ की ज़रूरत है, तो वो बॉडी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेती है। लेकिन यहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें, जैसे प्लांट्स हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें थ्रू आउट लाइफ होती है, थ्रू आउट लाइफ उनमें ग्रोथ क्या होती है? थ्रू आउट लाइफ। उनमें सेल डिवीज़न परमानेंट चलता रहता है। जब से पौधा, उसका बीज जो है वो ज़मीन में लगता है, उसके बाद जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो ग्रोथ करता रहता है, उसमें सेल डिवीज़न होता रहता है, ठीक है। तो इसको तो हम विजुअली देख सकते हैं, मतलब अपने आंखों से हम देख सकते हैं। अब अगर जैसे कि हमें देखना हो, अगर हमें देखना हो कि भाई ये सब कार्यक्रम होता कैसे है, तो इसमें एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है
इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो, इसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। इन विट्रो कल्चर होता क्या है आखिर। जैसे कोई टिश्यू या कोई ऑर्गेनिज्म लिया हमने, ठीक है, उसको एक लैब टाइप की होती है। उस लैब में उसको ऐसा वातावरण प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि वो आसानी से ग्रो कर सके, ठीक है। जैसे कोई एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेम्परेचर होगा, सर्टेन टेम्परेचर पे होगा, ठीक, जो उसके लिए ज़रूरी होगा। जो उसका इन्वायरमेंट होगा, जो उसका इन्वायरमेंट होगा वो भी इसके हिसाब से ही लिया जाएगा कि ये टिश्यू या जो सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म है वो आसानी से इसमें ग्रो कर सके। तो इन सब क्रियाकलापों को हम आसानी से देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इन विट्रो कल्चर, जहाँ पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी टिश्यू को, किसी सेल को हम स्टडी कर सकें। तो ये पूरा कार्यक्रम क्या कहलाता है, इन विट्रो कल्चर। अब जैसे हमने बात की, सबसे पहले हमने बात की थी नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ शो करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ग्रोथ शो करती हैं। लिख देते हैं, नॉन लिविंग ऑल्सो शो ग्रोथ। नॉन लिविंग थिंग्स भी, नॉन लिविंग थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो जैसा हमने बताया कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रोथ को शो करते हैं। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी ये टीले वाली, ऐसे बालू का, तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे रात में ऐसा है, हो सकता है कि वो बढ़ करके बालू का टीला जो है वो इतना बड़ा है, तो इसका मतलब ये ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसके ऊपर एक्युमुलेशन हो गया किसका, बालू का, ठीक। तो इससे क्या हुआ, इसकी ग्रोथ हो गई। तो अब हम इन पॉइंट्स को समझते हुए ये कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, इसलिए ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा रिप्रोडक्शन। दूसरा पॉइंट क्या आता है, रिप्रोडक्शन, ठीक है। ये किस तरीके से बताएगा कि भाई कोई ऑब्जेक्ट या कोई ऑर्गेनिज्म या कोई सेल या कोई टिश्यू वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो हम अगली वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो, बताना हो, तो आप कमेंट सेक्शन है भर दीजिए आराम से, जो भी कहना वो कह सकते हैं। जय हिंद।